भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार चंद्रयान 2 से असफल होकर भारत ने बनाया है पहले से ज्यादा पावरफुल और बेहतरीन एयरक्राफ्ट, जो चंद्रयान 3 के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। दोस्तों 14 जुलाई 2023 के दिन 2:35 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए रवाना किया गया और इस बार का चंद्रयान 3 मिशन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है कि भारत भी स्पेस और रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में बाकी दुनियाओं से भी आगे है। और आज हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चांद की सतह पर कब पहुंचेगा चंद्रयान और कितने दिन लगेंगे और वहां पे क्या क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज तक अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों को ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है और चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 को भारत में चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस में पहुंच गए थे और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान 2 बहुत जल्द चांद पर पहुंचकर अपना कब्जा जमाएगा। मिशन के शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था और 7 सितंबर के दिन चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था। तभी चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से ही हमारा संपर्क टूट गया था और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए। इस मिशन में मिली सफलता के कारण इसरो के चीफ के शिवन बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको गले लगा लिया था और उसके बाद पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे और वो दिन आ ही गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही इस बात को आधार बनाकर इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने की एक नई बुनियाद ठानी, एक नया मिशन शुरू कर दिया। लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए इसरो को 4 साल लग गए। लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि इसरो ने अब की बार बहुत ही पावरफुल, बहुत ही टेक्नोलॉजीफुल मिशन के साथ नया एयरक्राफ्ट बनाया है जो कि इस बार चांद पर जाकर अपना कब्जा जमाएगा। दोस्तों यहाँ पे चंद्रयान 2 नाकामयाब तो हुआ था लेकिन उससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी से बाहर के वातावरण में यानी कि अंतरिक्ष पर जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है जो कि भारत ने पिछले चंद्रयान 2 में प्राप्त की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका इसी तरह के स्पेस मिशन को करते करते 26 बार फेल हो चुका है, जबकि रशिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने पिछली असफलता से इतना कुछ सीख लिया कि इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना तय ही माना जा रहा है। इस मिशन पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम भले ही असफल हो गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे बहुत कुछ सीख लेके आगे बढ़े हैं। और उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का ये मतलब नहीं कि हम कोशिश ही करना बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच के जाएंगे। दोस्तों 14 जुलाई की दोपहर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को रवाना किया गया और उसके बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत एक खास क्लब में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संशोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर ही होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जिस रास्ते से चंद्रयान 2 को भेजा गया था और इसके साथ ही इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाएगा जहां पर चंद्रयान 2 को उतारा जाने वाला था। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले चंद्रयान 2 के बचे हुए मिशन को ही पूरा करेगा। और दोस्तों चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 पर कोई भी ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा क्योंकि 4 साल पहले जो ऑर्बिटर भेजा गया था उसी से इस चंद्रयान 2 के मॉड्यूलर को कनेक्ट किया जाएगा। इसरो के मेन मूल्य लक्ष्य कुछ इस तरह हैं। पहला है चंद्रयान 3 के लैंडर को
चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना और तीसरा है चांद पर कुछ जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आखिर क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी अंतरिक्ष यान की चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने की वह प्रक्रिया है जिसके दौरान अंतरिक्ष यान या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। वहीं हार्ड लैंडिंग में क्रैश होने के ज्यादा संभावना होती है, जिसमें जब भी हार्ड लैंडिंग होती है तो सतह पर उतरने वाले यान को कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ अलग ही है इसकी तैयारी। चंद्रयान 2 की लैंडिंग वास्तव में अनपेक्षित तौर पर सॉफ्ट लैंडिंग से हार्ड लैंडिंग में बदल गई थी और लैंडर इसरो का संपर्क टूट गया था। वहीं चंद्रयान 3 का काम केवल विक्रम लैंडर की लैंडिंग कर प्रज्ञान रोवर को सुचारू तौर पर सक्रिय करना है, यानी अभियान की सफलता और असफलता उड़ान के 42 दिन बाद ही निश्चित हो सकेगी। वहीं अगर इस अभियान के दौरान किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उससे रोवर सीधे तौर पर प्रभावित होगा। लेकिन इसरो ने चंद्रयान 2 की नाकाम लैंडिंग से सबक लेते हुए फेलियर ब्रेस्ट डिजाइन को अपनाया है, जिससे नाकामी की संभावना और कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 के उपकरण लैंडिंग की प्रक्रिया की पूरी तस्वीरें हासिल कर इसरो को भेजेंगे। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर 5 बार परिक्रमा करेगा। हर बार पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। फिर 5वां युद्धाभ्यास पूरा करने के बाद यह चंद्रमा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यह चरण ट्रांस लूनर इंजेक्टर चरण है। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा पैंतरेबाजी के समान मॉड्यूल 4 बार चंद्रमा की परिक्रमा करता है। हर बार करीब आता जाता है। अंततः यह 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। यहाँ लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है और अपनी कक्षा बदल लेता है, जिससे चंद्रमा से 30 किलोमीटर करीब आ जाता है। फिर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया शुरू करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूलर सही जगह पर है सटीक गणना की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉन्च का समय पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के समय से मेल खाता है। इसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग इस प्रकार की होती है कि लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर दूर होगा। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर सतह पर नीचे जाने के लिए अपने थ्रस्टर का उपयोग करना शुरू कर देता है और यह पासवर्ड ब्रेकिंग चरण कहलाता है। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं है। चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तीव्र गति से शून्य तक लेके जाना। केवल ब्रेक मारने से यह नहीं कटेगा। और इसके बाद गति में कमी आने के बाद चंद्र धूल की समस्या बन जाती है। नीचे छूते समय लैंडर के थ्रस्टर तेज गति से चंद्रमा की धूल को सतह से उड़ा देते हैं। इससे कैमरे का लेंस अपशिष्ट हो जाता है और गलत रीडिंग आ सकती है, पर अनुमानित किया जाता है कि इस बार ऐसा कुछ ना हो और सही तरीके से सारी चीजें हो जाएं। इसके बाद ये लैंडिंग होगी और ये लैंडिंग 23 और 24 अगस्त के बीच में हो सकती है और इसकी बाकी की चीजें बाद में पता चलेंगी। तो एक चंद्रयान के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। आपने तो चंद्रयान की लॉन्चिंग देखी होगी, लेकिन आप एक बार फिर से इसकी लॉन्चिंग ज़रूर देखिए।